तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक का खजाना में। और आज के दिन हम सभी पढ़ने जा रहे हैं डोगा की एक और नई कॉमिक स्पीड ब्रेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेसवे और स्पीड एक्स में आपने पढ़ा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हो रही है मौतों की रेस। बाइक्स अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक गैंग कर रहे हैं लूटपाट। एक हत्या हुई है, लेकिन उसका सबूत नहीं है। मृतक की धारा हत्यारों को पकड़वाना चाहती है, लेकिन खुद उसका पिता सरकार हत्यारे को बचाना चाहते हैं। यह जिंदगी खुद भी रेस का एक ट्रैक ही है, जिसमें मुश्किलें हैं, होड़ा है, घृणा है, नफरत है, जुर्म है। रिश्ते हैं मगर उन्हें रौंद कर, इंसानियत है मगर उनसे कुचल कर, प्रेम है मगर उसे मसल कर, कानून है मगर उसे जूतों की नोक पर रख कर। हर कोई बस एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकल जाना चाहता है। कोई कदम से कदम मिलाकर चलना ही नहीं चाहता। इंसानों को एक दिन पूरी तरह से पशु बना देगी ये रेस। कानून और नियम मत तोड़ो, वरना डोगा ना केवल तुम्हारी स्पीड तोड़ेगा, बल्कि तोड़ देगा तुम्हारी हड्डी पसलियाँ। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक है मेरा जुनून, स्पीड ब्रेकर, रफ्तार का जुनून। स्ट्रीट रेसर एक अम्बख्त रेस की आदत सी पड़ गई है। जो भी पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। व्रुम व्रुम। मेरे पापा ने तो ना जाने क्यों सोचकर मेरा नाम ही प्रथम रखा था। शायद इसलिए ताकि मैं जिस क्षेत्र में भी रहूं हमेशा प्रथम ही रहूं। अरे जनाजा निकालेगा क्या मेरा? अरे धोने के बाद शराफत की दुनिया रास नहीं आई तो जुर्म की दुनिया में आ गया। ओ चाची जरा बच के। मेरी चेन। लो आ गया सबसे पहले इसे ही अरेस्ट करो, बाकी वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। साहब बाइक के थैले में लॉकअप में क्या मिला? सीधे रास्ते पर थोड़ी सी मेहनत ऐशो आराम भले ही ना दे पाए, लेकिन जिंदगी भर की आज़ादी और सुकून दे देती है। तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह भले ही नया हो, मगर इसकी परवाह जरूर होगी। प्यार दर्द होता है। 8 माह बाद तुम्हारा प्रथम लौट आया है दीपा, अब उस रास्ते पर लौट कर नहीं जाएगा। एक और माह बाद प्रथम मुझे फौरन अस्पताल ले चलो। तुम लेट ही रहो, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, बस आती ही होगी। लो शायद आ गई। घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। पकड़ लो उसे, यही है स्पीड किंग, गंजा सप्लायर गैंग का लीडर। इसे घर की तलाशी लो। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी पत्नी की हालत खराब है, मुझे जाने दो। साहब अंदर से नहीं, यह साजिश है, मैं रास्ता छोड़ चुका हूँ। हटो पीछे, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी वहाँ बनने वाली है, पीछे से करो उसका। विश्वास रखो दीपा, तुम्हारे प्रथम अपने वादे पर अटल है। तुम घबराना नहीं दीपा, सब कुछ ठीक होगा। प्रथम छोड़ दो उसे, वो अपराध की दुनिया को छोड़ चुका है जेल में। प्रथम ये तुम्हारी बच्ची है, मेरी बच्ची, मगर मेरी पत्नी दीपा डिलीवरी के दौरान अत्यधिक तनाव से उसका बीपी इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते थे, और वे बच्ची को बचा पाए। प्यार दर्द देता है। यह सच है कि तुझे मैंने कभी बाप का प्यार नहीं दिया धारा, क्योंकि दीपा मेरी जिंदगी थी और तुझे जिंदगी मेरी जिंदगी की मौत के साथ मिली थी। एक मुर्दा इंसान भला किसी से प्यार कैसे कर सकता है? और अब से यह मेरी ध्येय हो गया। कानून से खेलना, उसकी धाराओं के पर खच्चे उड़ाना, इस ढंग से गुनाह करना कि कानून के बड़े बड़े पंडित भी उस गुनाह को साबित ना कर सके। मेरा दीपा का हत्यारा है वो कानून भी, जिसे सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया। निर्दोष होते हुए भी अपराधी बन गया। उस इंस्पेक्टर को मैंने जेल से छूटते ही सांड से कुचलवा कर मरवा दिया। किसी को पता नहीं लगा कैसे दुर्घटना के रूप में फाइल हुआ। डोगा लिसिस विंग। सूरज उस न्यूज़ को पढ़कर स्तब्ध था। मुंबई समाचार। रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दबाजी मंगी पड़ी, मोटरसाइकिल सवार ने जान गंवाई। अरे वो बाइकर था, स्टंट कर रहा था। किसी स्टंट का भी जिक्र नहीं।
चिता। ये घटना भी तो ठीक एक्सप्रेसवे की दुर्घटना जैसी ही है। कोई रेलवे क्रॉसिंग की घटना को जल्दबाजी व लापरवाही से हुए एक्सीडेंट का मामला बनाना चाह रहा है, मगर क्यों? क्या ये लोग भी स्पीड एक्स से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैंने वहाँ स्पीड एक्स के लोगों को नहीं देखा। लोगों के वहाँ ना दिखने से यह साबित होता है कि वह मामला स्पीड एक्स से जुड़ा नहीं है। हो सकता है उन लोगों ने इस स्टंट के लिए स्पीड एक्स का लोगो इस्तेमाल ना किया हो सकता है। खैर, मैंने ऑन मैकेनिक्स की वर्कशॉप का पता लगाया है जो रेसिंग बाइक की मरम्मत के काम में जुटे हुए हैं, और ऐसे लोगों की मरम्मत का काम डोगा करेगा। बताओ, इन दोनों बाइक को मरम्मत के लिए यहाँ कौन छोड़ कर गया था? डोगा वो। कुछ भी गलत बोलने से पहले इतना जान लो कि मैं झूठ को काट लेता हूँ। स्पीड क्लब। अरे पागल हो गए छोकरे, एक हाथ से बाइक दौड़ा रहे हैं, दूसरा हाथ पीछे बांध रखा है। डोगा उस रास्ते से निकलने वाला था। ओ रफ्तार के जुनूनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सड़क पर सर्कस शो हो गया है। व्रुम व्रुम, इसे व्हीली कहते हैं। इसमें मोटरसाइकिलों के करतबी अगले पहियों को उठाकर करतब दिखाते हुए चलते हैं। अब ये स्टॉपी हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे तुम हुनर कहते हो, मैं तो कहता हूँ कि फांसी के फंदे इन्होंने अपने गले में डाल रखे हैं। बस नीचे से स्टूल खिसकाने की देर है और इन्हें फांसी लग जाएगी। और ये तो लड़की है। लड़कियों को भी चढ़ गया रफ्तार का नशा। नहीं, ये रफ्तार का नशा नहीं है, ये कूठा है। कूठाओं में कुछ कर गुजरने रफ्तार संसार में सबसे ज़्यादा होती है। और ये कौन सी बाइक है? मेक और मॉडल का पता नहीं चल रहा है, पर शायद यामा 350 सीसी की बाइक है। शायद इसे मॉडिफाई करवाया गया है। कुछ शौकीन बाइक का ओरिजिनल लुक बदलकर उसे अपने मन माफिक ढंग से मॉडिफाई करवा लेते हैं, जो गैर कानूनी भी है। तुम धारा हो, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम्हें मशीन और स्पीड की बारीकियाँ नहीं मालूम है, फिर क्यों उठा रही हो जान का खतरा? अपनी कूठाओं को अपना हत्यारा मत बनाओ, अपने आप को बचाओ धारा। जिस इंसान को मौत का डर नहीं होता उसे कानून का डर नहीं होता, वो डेयरिंग होता है। दुनिया में उसे कोई डर नहीं होता। ऐसे होगा जिद्दी और ख़तरनाक होते हैं। फिलहाल इसे आलू को इस सिलेंडर में घुसा मैं पंप कम से कम इससे रफ्तार को तो थाम ही लूँगा। डोगा जैसे ही सीधा हुआ, हवा सी सनसनाती हुई उस बाइक आगे निकल गई। व्रुम व्रुम, मेरी रफ्तार धीमी नहीं कर पाएगा डोगा। उसी तेज़ी से उसने ब्रेक भी लगा दिए। विक्रम तोड़े, हाँ विक्रम तोड़ कर रख दूंगी। लेजर रेंज बहुत घातक है ये, किंतु सामना डोगा से है। 14 बार उंगली हिलाऊंगा और उसकी दोनों टांगे में बन जाएंगे 14 रोशनदान। दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ बाइक्स दौड़ा दी। दोनों ही दिलेर थे, सामना तोड़ से है, लेकिन डोगा के अचूक निशाने अपनी टारगेट के तरफ कहीं तेज रफ्तार से पहुंचे। जबरदस्त टक्कर हुई, आज तोड़कर ही जाऊंगा। ओफ, यह तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी इसके मशीन पेड़ बुलेट प्रूफ है। तेरा दिमाग बहुत गर्म है और जुबान बहुत बोलती है। साइलेंसर में कुछ लोचा है, फिक्स करना होगा। अभी बहुत जल्दी तू यमराज के पास पहुंचने वाला है डोगा। यमराज पूछे तो बता देना एक्सीडेंट हुआ था। हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल तोड़े ने टक्कर मार दी थी। हा 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 हा। किसी का अंतर्मन चित्कार कर उठा मुंबई के मर्द की इस हालत पर। डोगा, ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ़ कर दो डोगा, आज तुम्हारी परछाई बनने में देर हो गई।
लेकिन तुम्हारी परछाई तुम पर जिंदगी बनकर छा जाएगी। अचानक फड़फड़ाया वो घायल फौलाद। चल हट, डोगा को तेरी जरूरत नहीं। किंतु तुरंत ही लड़खड़ा भी गया। डोगा, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, ना डोगा को लोमड़ी की, ना सूरज को मोनिका की। लेकिन ना मोनिका सूरज को छोड़ेगी, ना लोमड़ी डोगा को, क्योंकि तुम्हें ना हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। कॉल बेल बजा देती हूँ, दरवाज़ा अदरक चाचा खोलेंगे और फिर ये वे डोगा को संभाल लेंगे। 2 दिन आराम के बाद, आओ सूरज, मैंने तुम्हारे लिए खास जानकारी जुटाई है। मैंने बाइकर्स फोरम का पता लगाया है। फोरम पर तेज रफ्तार की दीवारें सड़कों पर ही स्पीड का तांडव मचाने का मुख्य कारण रेसिंग ट्रैक की कमी का होना बताते हैं। पूरे भारत में केवल 2 रेसिंग ट्रैक्स है और दोनों साउथ इंडिया, चेन्नई और कोयम्बटूर में हैं। तो रफ्तार के दीवाने अपना शौक पूरा करने कहा जाए। क्या यही है वो खास जानकारी? वर्कशॉप में तुम्हें जिस स्पीड क्लब की जानकारी मिली थी वह है स्पीड एक्स। यह रफ्तार के दीवानों को तरह तरह के स्पीड ट्रैक उपलब्ध कराते हैं। शायद वहीं से तुम्हें स्पीड एक्स का या सागर वाली दुर्घटना का कोई क्लू मिल सके। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है चिंता की सागर और स्पीड एक्स का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। ठीक वैसे ही जैसे सरकार की बेटी धारा और सागर में है। सुबह मैं अपनी खोज स्पीड क्लब से शुरू करूंगा। आइए मिस्टर सूरज, तो आप हमारा क्लब स्पीड एक्स ज्वाइन करने आए हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं इस क्लब का चीफ कोच हूँ। क्लब स्पीड एक्स बाइकिंग स्टंट के लिए बेहतरीन कोच सेंटर है। यहाँ ना सिर्फ रेस के खिलाड़ी बनाए जाते हैं बल्कि इनकी प्रतिभाओं को भी मांझा जाता है। कहानी 19 पेज से जारी। कई एकड़ जमीन पर फैला है ये क्लब स्पीड एक्स। दुनिया में जितनी भी तरह की मोटरसाइकिल रेस या स्टंट होती है, हम यहाँ उतनी ही तरह की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ काफ़ी ठंड है। हाँ, ये स्नो ट्रैक है। ये लोग स्नो स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग फिसल नहीं रहे। इनकी बाइक्स के पहियों पर पॉपकॉर्न की शक्ल के धाराधार स्क्रूज लगे हैं जो बर्फ़ में घस जाते हैं और बाइक को फिसलने से रोकने में मदद करते हैं, जैसे बर्फ़ पर चलने वाले ट्रैक्स के स्पाइक शूज़। आगे बर्न आउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें को सड़क पर इस कदर फिसलाया जाता है कि सड़क और टायर के बीच धुआं पैदा होने लगे। ये अमेजिंग सेंटर बहुत बड़ा है सूरज, सारा चाहेंगे तो मैं भी व्यवस्था कर दूंगा। इंटरेस्टिंग। इसको व्हील कहते हैं। अब आप बताइए, आप किस तरह की रेस के लिए यहाँ अभ्यास करना चाहते हैं? मुझे रफ्तार का जुनून है। मैं अधिकतम गति का आभास करना चाहता हूँ। आप हमारे ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस विंग में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सर। सूरज ने ट्रायल पैकेज लिया। ओह, नया झोंका है। बॉडी तो मस्त है तेरी, अभी कहीं से टूटी की नहीं। क्या मतलब? अबे गुरु से मुकाबला करेगा? मैं यहाँ ट्रायल पर आया हूँ और ये कोई रेस की मैदान भी नहीं है। अबे मिसने रहने दो, ये मुकाबला इसके वश का रोग नहीं है। खामखा अपनी हड्डियाँ तुड़वा बैठेगा। चल प्रैक्टिस करते हैं। जाएगा घट जा। मम्मी की गोद में। तो गाइस, हमने पार्ट वन में 20 पेज तक रीडिंग कर ली है। अब हम अगले पार्ट में 21 पेज से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।